हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इब्तिदाई दौर में झूठे मदियान नबूवत और उनका खात्मा। देखें जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यानी पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक क़यामत कोई नबी नहीं आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब देखें, जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बनते हैं, तो ये झूठे नबियों की एक फौज सामने आ गई। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले असवद अंसी के बारे में पढ़ते हैं। ये यमन का एक बहुत बड़ा कबीला है, अंसी उसका नाम है। तो इसका ताल्लुक उसी कबीले से था। इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही दावा कर लिया था नबूवत का, और यमन के देहात के लोगों को ये कहता था मैं नबी हूँ, और इस तरह अपने से आयतें बना बना कर भी ये पेश करता था। और बहुत सारे लोग इसके साथ शामिल हो गए और इन्होंने क्या किया कि यमन का जो कैपिटल था सना, उस पर कब्जा कर लिया। इसके करीबी साथी, लेकिन इस तरह होता है कि इसके एक करीबी साथी थे, फिरोज उनका नाम था। उसने रात के वक्त ये जब असवद अंसी सोया हुआ था तो इसका सर कलम करके उसने सामने रखा और इसके मकान पे चढ़ के अल्लाह अकबर की आजान देनी शुरू कर दी। और सारे जितने लोग थे उनसे कहा कि ये आपका नबी था, मैंने इसका सर कलम कर दिया है, अब इसका खात्मा हो गया है। लेकिन इसके मानने वालों ने बगावत की और यहाँ पे महाजिर बिन उमैया एक सहाबी हैं जो उस वक्त उनको यमन भेजा गया था। इन्होंने जी इसके जो बाकी लोग थे इनको शिकस्त दे दी और इस तरह यहाँ अमन कायम हो गया। अब हम आते हैं तोलिहा असदी। ये शुमाली अरब का था। इसने बनी इसराइल के कुछ फिरकों को अपने साथ मिला लिया और एक सहाबी हैं आदि बिन हातम, ये इन्होंने बहुत कोशिश की और लोगों को समझाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा ये झूठा नबी है, इसको मत मानो। इनकी कोशिश से बहुत से लोगों ने इनका साथ छोड़ा। हजरत खालिद बिन वलीद ने जंग ये बजलहा है में इनको शिकस्त दी। तलिहा और उसकी बीवी जो थे ये भाग कर शाम गए और बाद में इन्होंने तौबा की और तौबा करने के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये तलिहा असदी जो था ये बाकायदा हज के लिए आया और तो इस तरह इसने तौबा की और ये मुसलमान हो गया था। अब आते हैं मसलिमा कज़ाब। याद रखें ये सबसे डेंजरस आदमी था। मसलिमा कज़ाब का मतलब होता है गुनाहगार, झूठ बोलने वाला। अब ये इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही झूठा नबी होने का दावा कर दिया था। शुमाली अरब का ये था। इसने बनी इसराइल के बहुत सारे नहीं, ये बनु हनीफा कबीले से ताल्लुक रखता था। इसने यमामा में बगावत की और कहा कि मैं नबी हूँ, ठीक है। और एक औरत जो खुद को नबी कहती थी यानी सज्जाह, जिसका जिक्र नीचे है। अब ये सज्जाह जो थी इसके पास आई, मैं थोड़ा सा आपको वाकया बताता हूँ। ये दोनों मीटिंग हुई इनमें कि दोनों मिलकर जी आप हम में से एक नबी बन जाए। तो अब क्या हुआ, इनमें मीटिंग हुई, मीटिंग होकर इन दोनों ने शादी कर ली और शादी कर ली और शादी में इन्होंने कहा चलें जी हम शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इस शादी का जो माहर होगा ना, सुबह और ईशा की नमाज मुश्किल होती है, वो माफ होगी। अब इन्होंने ये ऐलान कर दिया और इस तरह ये दोनों आपस में मिल गए। तो इसके लिए क्या किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भेजा जी सबसे पहले अकरमा को। और अकरमा को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था कि आपने शर्जील का इंतज़ार करना है, लेकिन हजरत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला, ये हालांकि अबू जहल का बेटा है लेकिन मुसलमान हो गया है, बड़ा बहादुर था, बड़ी जंगों में इसने काम किया है। और अकरमा जो था ये जज्बा ईमान में जैसे ही इसने कहा कि इस शख्स ने झूठा नबी होने का दावा किया है, मैं इसे कत्ल कर दूंगा, इसने हमला कर दिया। और इसने जैसे ही हमला किया हजरत अकरमा को शिकस्त हो गई। इसके बाद शर्जील जो है अपनी फौज लेकर आया, उसे भी इस मसलिमा कज़ाब ने शिकस्त दे दी। लेकिन जब हजरत खालिद बिन वलीद आए
तो उनके साथ जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो ये बनु हनीफा के कहते हैं कि लाखों 50,000 से भी ज्यादा इसकी फौज थी। ये सारे के सारे एक बाग में जाके जमा हो गए और हजरत खालिद बिन वलीद ने गेट बंद करके इनका कत्लेआम शुरू किया और कहते हैं कि खालिद बिन वलीद ने बड़े पैमाने पर इन मुर्तदों के सर कलम करके वो बाग जो था उसमें लाशें ही लाशें थी। और ये देखें इस्लाम की कमाल देखें कि वही वख्शी जिसने अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जंग उहद में बर्छा मारा था, तीर चलाया था, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को शहीद किया था, वही वख्शी इस जंग में आता है और तीर कमान से सीधा हमला करता है मुस्लिमों कज़ाब पर और तीर उसके आर पार कर देता है और इस तरह झूठे नबी का भी खात्मा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बख्शी को माफ किया था और आज इस जंगे यमामा में इसने अपना कमाल दिखाया है। और इस ये जो गार्डन या बाग था जिसमें इसके बहुत ज्यादा लोग बनु हनीफा के मुस्लिमा कज़ाब के कत्ल हुए, इसको गार्डन ऑफ डेथ भी कहा जाता है, मौत का बाग भी कहा जाता है। और इस जंग में एक और नुकसान ये हुआ था कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग ऐसे सहाबा शहीद हो गए जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया था। और यहाँ से ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और सहाबा किराम ने फरमाया कि देखिए जी बड़ी तादाद में कुरान के हाफिज शहीद हो गए, लिहाजा कुरान पाक का एक नुस्खा ऐसा होना चाहिए, रिटन फॉर्म में भी होना चाहिए। उसके बाद फिर ये कुरान पाक को जमा किया गया और एक किताब की शक्ल में लिखा गया। अच्छा, सज्जाह बिनतुल हारिस, ये इसका जिक्र मैं थोड़ा बहुत कर भी चुका हूँ। ये ईसाई औरत थी, इसका ताल्लुक बनु तगलब से था। इसने मुस्लिमा से शादी कर ली, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ। जब मुस्लिमा को शिकस्त हुई तो ये अपने फौज को लेकर भाग रही थी, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने इसकी फौज को शिकस्त दी। ये सज्जाह वहां से भाग गई और बाद में इसने तौबा की और ये मुसलमान हो गई थी। आखिर में हम सलमा बिन्त मालिक के बारे में पढ़ते हैं। यानी ये औरत थी और कबीला गतफान और सलीम ने सलमा को अपना सरबराह बना लिया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इससे पहले कैद होकर भी आई थी, लेकिन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सिफारिश पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आज़ाद कर दिया था और ये बाद में जाकर मुर्तद हो गई और इसने अपने आप को नबी जाहिर करना शुरू कर दिया। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उसका मुकाबला किया और ये सज्जाद जो थी ये ऊँटनी पे बैठी हुई थी, इसके इर्द गिर्द 100 से ज्यादा लोग जी जमा हो गए। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने सारे के सारे जितने लोग भी थे उनको कत्ल किया और इसी जंग में ये सलमा बिन्त मालिक भी काम आई, इसको भी कत्ल कर दिया गया। इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जितने भी झूठे नबूवत का दावा करने वाले थे सबका खात्मा कर दिया और बहुत बड़े फितने से अरब बच गया। अब मुसलमानों को सुकून नसीब हुआ और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस तरह मुसलमानों ने एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ रोम के बॉर्डर पर हमले किए और उनकी फौजों को शिकस्त दी। तो आज हमने ये पढ़ लिया, ठीक है जी।